हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो इन्हें तो रोजगार तो दिया ही नहीं। 220 आप जा रहा है, हल्का में बढ़ता है कोई नहीं, और हल्का मांडे बाद जमा बैठते नहीं, भरे बैठे हैं लोग जमाने को, हम बच्चे के बैठे हैं जमा जमा जाने। वो बहुत सारे देश हैं जो डिजिटल हमारे से बहुत पहले के हैं, तो वो भी तो आज बैलेट पेपर से करा रहे हैं। जब लोगों में एक भ्रम की स्थिति है तो आप कोई दिक्कत नहीं उसमें। लोगों देखो, जनता सरकार होती है जनता के लिए, जब जनता में एक भ्रम की स्थिति है तो आप उसको भ्रम को दूर करो, बैलेट पेपर से करवाओ। लेकिन डिजिटल की बात है जी, मोदी जी कह रहे डिजिटल इंडिया, वो तो डिजिटल तरीके से डिजिटल तो हमारे से पहले यूरोप है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल नानंद इलाका के बास गांव में है और आपने बताया चुनाव की जो सरगर्मियां बढ़ गई है, सारी की सारी पार्टियां, सारे के सारे लीडर जो अपने अपने चुनाव प्रचार में लग रहे हैं। तो नानंद इलाका की बात करांगे, जो कांग्रेस के भावी उम्मीदवार है, जो कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, कुलवंत मौर्य जी, डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी, इनसे बातचीत करांगे। एक बार पहले बास मंडी में एक जन सैलाब भी देखने को मिला था और इसी तरह से गांव में जावा हल्के में गांव गांव जाकर ना प्रचार प्रसार कर लोगों से मिल रहे हैं। तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, क्या भविष्य देख रहे हैं, तो सारी बातचीत करांगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, हल्का में भी घूम रहे हो आप और मंडी में आपने एक जन सैलाब भी इकट्ठा किया था, तो किस तरह से देखो उस जन सैलाब में? देखो, जन सैलाब में तो मेरा तो नहीं कहूँगा। मैं तो आज के टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो चीज़ है लोगों के में मन में उनके प्रति क्रेज है, उनके विचार सुनने के लिए, उनको देखने के लिए तो लोग अपने आप आ जाते हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के में लोगों में की एक आस है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2024 का हरियाणा की सत्ता सौंपी जाए ताकि उनके खुशहाली के दिन आए। क्योंकि उन्होंने देखे आज ये 9 साल के जो सरकार के भी देखे हैं, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 10 साल का सरकार जो राज था वो देख के वो लोग चाह रहे हैं अगर दोबारा 2024 की जो हरियाणा की सत्ता की जो कमान है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में हो, ताकि हर वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, कर्मचारी, व्यापारी, ताकि हर वर्ग का भला हो सके। किस तरह देखो जी, जो 9 साल का कार्यकाल बीजेपी को होया है, सरकार तो ये भी कह रही है हमने बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं तक भी रोजगार दिया है। वो है तो चीज, रोजगार रोजगार दिया है। नहीं रोजगार की तो एक चीज देखो, आप जो लोग विदेशा में जो लोग जान लाग रहे हैं अपने जमीन बेचकर डोंकी का रास्ता, कितना रिस्क लेकर लोग जाना, कितने बच्चे मर गए उधर रास्ते में। तो यदि रोजगार हरियाणा में होता तो लोग जाते क्यों? आज आप देखो एक किस्म से पलायन हो रहा, मतलब यहाँ पे कुछ एरिया में तो ऐसा है गांव में बच्चा युवा वर्ग नहीं बच रहा। आज जो कुछ युवा वर्ग है जो तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं वो आज डिप्रेशन में और हताशा में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो फिर रोजगार कहाँ से दिए? पर्ची खर्ची तो जब होगी जब कुछ रोजगार देंगे। रोजगार दिया ही नहीं। आज पूरा भारतवर्ष में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो इन्हें तो रोजगार तो दिया ही नहीं। आज हर छात्रों में एक हताशा है, हताशा की वजह से आज जो विदेशों में जाने लग रहे हैं डोंकी के रास्ते, कितना खतरा लेके अपनी जिंदगी का खतरा लेके जा रही है। तो ये तो सरकार को और कुछ नहीं है, तो अपनी जेब भरने। बीजेपी जेजेपी की सरकार है, अपनी जेब लूट खसोट और इसके अलावा कुछ नहीं। आप जी हल्का में घूम रहे हो, किस तरह रुझान देखने को मिला लोगों में, क्या कुछ विचार मिले हैं? आज लोगों का हम घूम रहे हैं तो एक ही चीज़ है, अगर लोगों में एक आस है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2024 की सत्ता की कमान मिले, और ताकि हर वर्ग, हर एक आस की निगाहों से एक देख रहा है अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बने, ताकि हमारा युवा जो है, व्यापारी, कर्मचारी, दलित, बैकवर्ड, ताकि उनका भला हो सके। आपने जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया, लेकिन कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं जी मुख्यमंत्री के, जो अलग अलग अपने अपने चेहरे सोच रहे हैं कि मैं इस हल्का था इसने टिकट दे दूं। आप नानू में भी देख रहे हो, कोई हुड्डा ग्रुप से या कोई सैलजा से, कोई सुरजेवाड़ा से। तो किस तरह देखो आप, किस तरह संभव इसका है? देखो ऐसा है, चलो वो तो सबका अधिकार है, लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो चीज है तेरे मेरे कहने से नहीं होता। जो एक लोगों की, आम लोगों की जन भावनाएं होती है, आप पूरा उसमें प्रदेश में घूम के देखो आज लोगों की भावना क्या, लोग क्या चाहते हैं, चीज उस पर डिपेंड करती, ना कि आपके मेरे चाहने से होती है। आज पूरा हरियाणा की जनता आप घूम के देखो एक ही चीज चाहती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आए ताकि उनका भला हो सके। नानू में बात करा जी, कई टिकट के भावी उम्मीदवार मानना है, तो आप कहाँ देखो अपने आपने? नाजिमा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्कर हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ ना हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, कोशिश है भाई, मैं भी मांग रहा हूँ 20 साल 25 साल से पार्टी का वर्कर हूँ। मैं NSUI में भी रहा, यूथ में भी रहा, काम किया है। तो एक मेरा भी अधिकार है टिकट मांगने का। बाकी जो भी जिम्मेवारी देंगे मैं उस चीज़ में वो चीज़ करूँगा, और बाकी सब अपना अपना कार्य, उनका भी अधिकार है मांगने का।
नानंद की बात करा जी, कितना विकास 9 साल में नानंद में हुआ जी, क्योंकि जी बड़ी पावर भी नानंद में रह ली इससे पहले, और अभी दादा गौतम विधायक है मौजूदा सरकार में। देखो विकास के नाम की तो मैं बताना रहा, विकास करे होता तो इस सरकार ने बात ही क्या थी। ये विकास नहीं, ये ना तो इस विकास के मुद्दे पे बात करेगी, ना बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करेगी। ये तो टोटली धर्म जात और इसके अलावा कुछ नहीं बात करती। ये लोगों को बांट कर, लोगों का ध्यान भटका के उस चीज़ पे बात करती है। विकास के मुद्दे पे, कभी बेरोजगारी के मुद्दे पे ये इसी पे बात नहीं आती। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार थी, 10 साल की सत्ता रही, तो आपने देखो जींद में, हमारा नज़दीक जींद पड़ता है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय वो चीज़ करी, हिसार में विश्वविद्यालय बनाया, IIM एम्स लेके आए, मेट्रो रेल लेके आए, रेलवे लाइन लेके आए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने टोटली लोगों को बरगलाने के सिवा, अपनी जेब भरने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ईवीएम का विरोध चल रहा है जी, आप किस तरह चाहो, किस तरह चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम पे होना चाहिए? देखो बार हम तो ये चीज़ चाहते हैं, जितने बड़े अमेरिका USA वर्गे हो या यूरोपियन कंट्री है, उनमें भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बैलेट पेपर से चुनाव होते एक पारदर्शिता, लोगों के एक जो आज एक भ्रम की स्थिति है वो ताकि दूर हो जाए। लेकिन डिजिटल की बात है जी, मोदी जी कह रहे डिजिटल इंडिया, वो तो डिजिटल तरीके से डिजिटल तो हमारे से पहले यूरोप है, वो बहुत सारे देश हैं जो डिजिटल हमारे से बहुत पहले के हैं, तो वो भी तो आज बैलेट पेपर से करा रहे हैं। जब लोगों में एक भ्रम की स्थिति है तो आप कोई दिक्कत नहीं उसमें। लोगों देखो, जनता सरकार होती है जनता के लिए, जब जनता में एक भ्रम की स्थिति है तो आप उसके भ्रम को दूर करो, बैलेट पेपर से करवाओ। जी। किस तरह से आप आगे देखो अपना, आपने जैसे कि गांव में जाना, किस तरह से लोगों के बीच में रहोगे? अब ये हमारा पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, हर घर 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 कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, तो वो चल रहा है अभी, उसको उसमें चल रहे हम मतलब नारायण हल्के के हर एक आदमी को हम उसके पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि 9 साल की सरकार और हमारी 10 साल की सरकार में क्या हुआ था, युवाओं को कितना रोजगार मिला था, व्यापारी खुश था, कर्मचारी खुश था, दलित खुश था, OBC खुश था, सारे जो वर्ग है हर वर्ग खुश था। तो उनको बताएंगे कि 9 साल की सरकार में आपकी जेब में कागज के अलावा इसने कुछ नहीं छोड़ा। आज हर घर में एक आदमी तो तहसील में, कोर्ट में रहता है, वो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, एक डॉक्यूमेंट्स ले आता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो आज तो इन सरकार ने अपनी जेब भरने के अलावा कुछ नहीं कर रखा, लोगों की ब्रांड माटी कर रखी देसी भाषा में। आप लोगों तक मिलो जी, लोग खुशहाल मिले या निराश मिला है, और क्या समस्या सामने आ रही ज्यादातर लोगों की? भाई देखो, युवाओं में जाओ तो बेरोजगारी की समस्या है। आप मनरेगा में जाओ तो मनरेगा को काम नहीं मिल रहा। अच्छा, आप बुजुर्गों में जाओ तो ये पोर्टल के अंदर इसमें बोला ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, फैमिली ID, ये वो उनकी मतलब आप ब्रांड माटी कर रखी है। मतलब आज अच्छा, व्यापारी का जाओ तो व्यापारी की ब्रांड माटी कर रखी है, कर्मचारी जाओ तो OPS की मांग कर रहे हैं, कितने उस चीज़ से उसको वो नहीं दे रहे। तो इसने तो ऐसा कोई वर्ग छोड़ा है नहीं जिसका इसने शोषण नहीं कर रखा। ये टोटली मतलब सरकार भ्रष्टाचार, तानाशाही, बस लोगों को ध्यान भटकाने के लिए उनको बाकी काम नहीं कर रही है। ना किसी मुद्दे पर बात करेंगे, आप बात कर मुद्दा बात बेरोजगारी पे मुद्दे पर बात करिए, आप बात ही नहीं करेंगे। विकास के मुद्दे पर आप बात करना चाहोगे तो उससे आप बात ही नहीं करेंगे। तो ये विकास और उस पर काम नहीं करती, ये तो लोगों को ध्यान भटका, मतलब सिर्फ धर्म जात, अपनी लूट खसोट इस चीज़ की वो करते। नानू की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे जी आप अपनी तरफ से? मैं तो ये चाहता हूँ जो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के देखे, आज जब भी मान ले किसान पर कोई मुसीबत आई, या फिर हमारी बहन बेटियों पर, जो खिलाड़ी बेटियां थी हमारी बहन थी, उन पर मुसीबत आई, व्यापारियों पर आई, कर्मचारियों पर आई, तो एक ही आदमी था, एक ही शख्सियत थी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। चाहे वो रात के दिन में लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी लड़ाई लड़ते, राज्यसभा में से कार्रवाई होते ही सीधा धरने पर, किसानों के धरने पर जाते, हमारी बहन बेटे खिलाड़ियों के धरने पर जाते, कड़कड़ाती ठंड में रात के 2-2 बजे तक उनकी आवाज़ उठाते, कर्मचारियों की आवाज़। एक ही शख्सियत है जिसने 10 साल 9 साल हर वर्ग की आवाज़ उठाई। तो आज मैं तो ये चाहूँगा, आज हमारा भी फर्ज बनता है, जब हम देने की बात आई तो हर वर्ग ने आज उनका साथ देकर उनको सत्ता सौंपनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ताऊ जी हैं, ताऊ जी क्या नाम है? सुरजा ताऊ जी किसे काम करे इस बीजेपी और JJP सरकार ने? भाई वो तो बता दिया, कुछ नहीं काम कर रहे, हम तो छका रखे हैं जमा एक के टप्पा से, बस यही बतावा तो नहीं। किस तरह छिकरे हो? न्यू छक रखते, काम तो कोई नहीं बनते, को रोजगार रहे नहीं, मारिए पल्सन काटन ना और की करेंगे भाई। हाँ भाई, दादा गौतम बना था के कुछ काम गौतम ने कुछ नहीं करे भाई, वोट दिए खुश होगी न, और जमा छका दिए जहाँ न बोला मेरी चल दिए नहीं, बहुत किसकी चलेगी, मेरे हल्का यूज है, और किसकी चलेगी? ऊपर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को जमा साहब जा रहा है भाई, 200 भी साहब जा रहा है, हल्का में बढ़ता है कोई नहीं, बढ़ता है कौन? बढ़ता एक बार आया था हमारे
माले की में देगी जागा, कुछ भी नहीं देगी। अस्पताल में जलसा कर दर गड्डी लेगी ना जंदा रहा जबकि जब समस्या तो सुनी होगी आपकी। कोई समस्या नहीं सुनी। जो कागज दिए है ना वो भी बाकी रह गए लोगों के, जो काम के कागज दिए थे वो भी बाकी रह गए, पाँच लिए सौ भी है ना भाई। कोई समस्या नहीं करी हमारी डेगी ने। तो के समस्या लेगा गया था ना, है समस्या लेगा के मैं मत के लिए जाना। और भाई गांव की समस्या की मैं गांव की समस्या थी बस के पानी वाला खलासी वाला करना था। डिग्गी से हमारी आज 5 साल हो गए बंद हुई ने। उसमें टोपा नहीं पानी का अंदर, नदी सारा खोद रखी से, उसमें पाइप भी नहीं भरे की नहीं पड़ी। पेंशन तो 3000 कर दे बूढ़े रखड़े सी कर दी वो मिली तो कोई नहीं हमने। रुके तो 2 बार में भिन्नम गया में भिन्नम लगे मारने। अखबार मारी, अखबार में वो कोई नहीं आई भाई थी। तो ये तो लफूसे थे भाई कि मैं खोल लेते नहीं, ये तो लफूसे चल रहे हैं। तो आगे किसी सरकार चाहो, किसी सरकार दे हम कांग्रेस की चाह भाई। पहला नल्लो में थे और नल्लो भी छोड़ दी, पछोड़ दी। और ये तो भाई कांग्रेस की देखा। हाँ ये कांग्रेस की देखा, मतलब बदल का देख ली बदल की देख ली। और हल्का मांडे भाई जमा बैठते थे, भरे बैठे हैं लोग जमाने को भाई छके बैठे हैं जमा जमा जाने जब अपना तो कितने बयान ले लेते। ठीक है। तो ताऊ जी ने बात करी और डॉक्टर कुलवंत मौर्य से बातचीत करी है नाणंद इलाके को लेकर, विकास को लेकर, और जो 9 साल का बीजेपी सरकार का कार्यकाल रहा है उसको लेकर बातचीत करी है। तो आपके के कुछ सोच चाह रहे हैं 2024 की जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप किस तरह सरकार चाहो, आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।